तो गैस हम निकल रहे हैं विज़ एयर से। एक्सपीरियंस जो है विज़ एयर का वो ये है कि भाई 9/10 है, ठीक है। आप लोग आएँ, बहुत अच्छी एयरलाइन है। तो मिलते हैं अंदर। जी तो गैस अभी हम फ्लाइट में बैठेंगे, ठीक है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं विज़ एयरलाइन। तो अभी चलते हैं अंदर। अबू धाबी एयरपोर्ट है। 1 घंटे की फ़्लाइट है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गैस आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। गैस आज का वीडियो का टॉपिक है विज़ एयर। विज़ एयर ठीक हो गया। विज़ एयर इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एयरलाइन विच ट्रैवल फ्राम दुबई टू ऑल ऑफ द डेस्टिनेशन। जो दुबई से चलती है अबू धाबी से, वो हर सिटी के लिए, हर कंट्री की सिटीज़ के लिए चलती है, नॉट फॉर पाकिस्तान। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो है फ्राम अज़रबैजान बाकू टू दुबई अबू धाबी। तो उसकी जो मैंने फ़्लाइट बुक की है, तो उसका सारा जो सिनेरियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि भाई कितने में हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से चेक इन होता है, किस तरीके से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं आप, क्या चार्जेस है बताया चलूँ। ये अभी तक की जो सी सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट है, और ये यूरोपियन कंट्री की फ़्लाइट कैरियर है, ठीक है, जिसका नाम विज़ है, WIZZ विज़ एयर। तो ये 15,000 रुपये के अंदर ना आपको अबू धाबी से बाकू ले आती है, और 15,000 रुपये में आपको अबू धाबी से जो से आपको मालदीव्स ले जाती है, वहाँ से फिर आपको ऑस्ट्रिया ले जाती है, वहाँ से आपको जो सा है भाई बहरीन ले जाती है। सम ऑफ द नियरेस्ट सिटीज़ के अंदर ना वो आपको ले जाती है विज़ एयर। तो आज जो से आपको छोटा सा डेमो भी दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि भाई आप लोग चेक इन किस तरीके से करें, और सारा सिनेरियो आपको विज़ एयर का बताता चलता हूँ। तो इस वीडियो को आप देख लें। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने विज़ एयर के ऊपर जो सा वीडियो बनाई है, और मैं विज़ एयर के ऊपर जो सा है ट्रैवल भी करूँगा। नेक्स्ट व्लॉग आ रहा है विज़ एयर का, वो भी आप देखिएगा। मैं जाऊँगा फ्राम बाकू टू अबू धाबी बाय विज़ एयर। सारा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू बुक अ विज़ एयर फ़्लाइट। जी तो गैस आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि भाई विज़ की एयरलाइन एजेंसी है वो किस तरीके से आप लोग बुक कर सकते हैं, ठीक हो गया। मेरी जो फ़्लाइट है वो है विज़ एयर की, ठीक हो गया। वो बाकू अज़रबैजान से जाएगी दुबई अबू धाबी। तो छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देते चलूँ कि भाई ये बुक होती कैसे है, ठीक है। मतलब कि विज़ एयर कैसे आप बुक कर सकते हैं, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि भाई किसको आपने याद में रखना है, नज़र में रखना है, ताकि आप लोग जो है अपनी फ़्लाइट्स बुक करें, ताकि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना पे करना पड़े। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भाई ये विज़ एयरलाइन जो सी है वो 15,000 रुपये की पड़ जाती है। इंटरनेशनल ट्रिप्स जो से हैं वो फ़्लाई दुबई की जो से 30,000 35,000 रुपये में पड़ते हैं, वो सिर्फ 15,000 रुपये में पड़ जाते हैं। लाइक लेस दैन 50 यूरो, ठीक है। लेस दैन 50 यूरो यानी 48-49 यूरो पे ये पड़ जाते हैं। तो बेसिकली इस एयरलाइन का यही है कि भाई ये एयरलाइन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको बातें जो सी जहन में बिठानी चाहिए कि किसको देखते हुए आपने जो है अपनी फ़्लाइट भी बुक करनी है। देखें विज़ एयर की फ़्लाइट, ये जैसे कि मैं बाकू के अंदर बैठा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे फ्लेम टावर्स हैं और ये बीच है, ठीक हो गया। अच्छा, तो बताता चलूँ कि भाई ये फ़्लाइट किस तरीके से बुक होती है। विज़ एयर की ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है सबसे पहले, ठीक हो गया। जी तो गाइस विज़ एयर की फ़्लाइट जो सी है सबसे पहले बुक करनी पड़ती है, ठीक हो गया। अच्छा, विज़ एयर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है अपने आईफोन के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर। आप विज़ एयर की जो सी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही ऐप आपने डाउनलोड कर ली, ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास अंदर खुलता है, और इंटरफेस उसका खुलता है उस एप्लीकेशन का, विज़ एयर का। उसके बाद आप लोग जो है अंदर अपनी ईमेल क्रिएट करते हैं और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। हमेशा याद रखना फ़्लाइट उसी में बुक होती है, ठीक हो गया। वो आप जैसे बुक करते हैं, अच्छा फिल करते हैं इन्फॉर्मेशन, अपनी ईमेल आईडी और आईडी डालते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि भाई आपने डेस्टिनेशन चूज़ करना है कि भाई कहाँ से किधर की फ़्लाइट लेनी है, ठीक हो गया। आप गूगल पे लिख सकते हैं विज़ एयर की फ़्लाइट कहाँ कहाँ पे जाती है, वो सब मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो विज़ एयर की फ़्लाइट अबू धाबी में ही उतरती है, दुबई के अंदर नहीं उतरती, ठीक हो गया। तो लो कॉस्ट एयरलाइन है, और बहुत अच्छी एयरलाइन है। तो जैसे ही आप लोग फ़्लाइट बुक करते हैं, तो उसके बाद पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, उसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लिया करें, और आपकी
मतलब बैंक से आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई आपकी पैसे डिडक्शन हो गया। 50 यूरो 60 यूरो तक की इसकी फ़्लाइट होती है, मैक्सिमम इसकी फ़्लाइट होती है 80 यूरो, इससे ज़्यादा की फ़्लाइट होती नहीं है। तो 50 यूरो की ज़्यादातर यही होती है, 50 यूरो की। तो जैसे आपका बैंक से ये मैसेज आएगा तो उसके बाद आप लोगों ने गाइस क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने यही करना है कि भाई उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना पेमेंट का, जो आप लोगों ने पेमेंट की होगी अपनी एयरलाइंस के बारे में, ठीक हो गया। एयरलाइंस के बारे में आपने पेमेंट अपनी कर दी विज़ एयर की, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होता है चेक इन। मेन मेन जो बात है वो ये है चेक इन। चेक इन का क्या प्रोसीजर है वो मैं भाई से पूछता हूँ। जी भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? I am Jack. I'm Jack. यू स्पीक इंग्लिश? Yeah, यू स्पीक इंग्लिश? yeah. Azerbaijan. अजरबैजान, Uh, से समथिंग, से huh? something. जी तो गाइस आप आ चुके हैं मेरी स्क्रीन पे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको डमी तरीके से किस तरीके से आप लोग विज़ एयरलाइन जो सी है फ़्लाइट अपनी बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सा है अपने सेल फ़ोन के अंदर या जो भी डिवाइस आप अपने साथ इंटरनेशनल टूर्स पे लेके जाते हैं ना, या अपने सेल फ़ोन के अंदर विज़ एयर की एप्लीकेशन है, ये आप देख सकते हैं, ये विज़ एयर। जी तो गाइस अभी हम इसको टैप करते हैं, ये इंटरफेस आ जाता है विज़ एयर की ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ठीक है। ये अभी लॉगिन कर रही है, ठीक है। जैसे ही लॉगिन आप करेंगे ना तो यहाँ पे अपनी ईमेल और आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि उसी के ऊपर जो है ना आप फ़्लाइट बुक करेंगे, ठीक हो गया। मैंने तो इधर अपनी आईडी जो सी है वो डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम टैप करेंगे तो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड और ईमेल आ जाएगा, ठीक हो गया। बैक करते हैं तो अभी यहाँ पे जैसे आप अपना ईमेल और आईडी और पासवर्ड डाल देंगे ना, एक बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम एक फ़र्ज़ के तौर पे हम यहाँ से ये फ़्लाइट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जाना है किधर से जाना है, अबू धाबी से। यहाँ पे सारी डेस्टिनेशंस आ रही हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरे यूरोप की कंट्री में जाती है ये, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं बर्लिन और डॉर्टमंड, हैम्बर्ग, ये यानी कि ग्रीस के, और उसके बाद हंगरी, आइसलैंड, इराक, इटली, ये सारी जगह जो सी ना जाती है। उसके बाद स्पेन, जॉर्डन, कज़ाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, लिथुआनिया, लताविया, ये सारी जो सी ना, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, बर्लिन हो गया, आर्मीनिया हो गया, तो ये अज़रबैजान भी जाती है। तो हम यहाँ पे अज़रबैजान जाते हैं, ठीक है। बाकू लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ। तो हम डेट यही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे डेट हमने यही सिलेक्ट किया, 14 को हमने जाना। वन वे की हम खाली एक एग्जांपल के तौर पे टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 14 को हम गए, हमने सेलेक्ट कर दी। ये हमें ऑप्शन आ रहा है ये 250 दरम का, ठीक है। 250 दरम बन जाते, तकरीबन 19,000 रुपये की फ़्लाइट है, बेहतरीन। अब आपने यही अगर चूज़ करनी है, ये आपको फ़्लाइट टाइम भी बताया हुआ है कि भाई 3 घंटे 10 मिनट में पहुँच जाएगी, और सुबह 6:05 पर फ़्लाइट है। और अगर आप दोपहर की लेते हैं तो वो थोड़ी सी 20 दरम महंगी हो जाती है, यानी कि समझ लें 21,000 रुपये की हो जाती है, ठीक है। वैसे ऊपर वाली फ़्लाइट जो उसकी सस्ती है 18,000 रुपये की। तो हम ऊपर वाली वैसे एग्जांपल के तौर पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो सा ना ऑप्शन है कि भाई आपने कोई चीज़ ज़्यादा चेक इन के लिए ख़रीदनी है, कि आपका लगेज है 20 kg का, या आपका 32 kg का लगेज, आपने कौन सा इसमें से चूज़ करना है। तो इसमें 550 दरम जो सा एक्स्ट्रा जो सा ना वो आपके लगेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। तो ये अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके कम चार्ज होंगे। और 20 kg अलाउंस लिखा आ रहा है, ये 32 kg, मगर मैंने जो सा वो कोई सिलेक्ट नहीं किया था, यानी कि बैगेज, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक में जा रहा हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है 10 kg आपको अलाउंस होता है। देखें यहाँ पे प्राइस लिखी हुई आ रही है 249 सेम। अगर आप इस पर किसी पे भी क्लिक करेंगे, नज़ारी बात है, अगर लगी जाए तो आप ले लें, कोई इतना मसला नहीं है। अगर ये 450 है तो ये तकरीबन बन जाते हैं आपके तकरीबन 12-13 हज़ार रुपया बन जाता है आपका, 15,000 तक बन जाता है ये आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी है, अगर आपका ज़्यादा वेट है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा तो कोई नहीं है, 10 kg अलाउंस है जो फ्री बैक पैक कैरी कर सकते हैं आप, ठीक है, विदाउट लगेज, हैंड कैरी में। अच्छा, ये फ़्लाइट आ गई, ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। आप अकाउंट बना के यहाँ पे जो सा है डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं 210 दरम का, ठीक है। फ़्लाइट आपको पड़ जाएगी 210 दरम की। अगर आपका विज़ गो की ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है ना अकाउंट अगर बनाओ, मगर हम उस लंबे खाते में नहीं पड़ते, तो हमने नॉर्मल जो है 250 दरम की जो सी फ़्लाइट 18,000 रुपये की बुक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक हो गया।
नेक्स्ट करते हैं तो उसके बाद नो थैंक्स यानी कोई टर्म्स एंड कंडीशन आप ओके कर लें। आप ये पढ़ लीजिएगा। फ़्लाइट फेयर जो से हैं डिस्काउंट में जितना जल्दी आएंगे तो जितनी जल्दी बुक करेंगे तो ये अब देखें नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो इसी तरीके से आप भी जो है ना फ़्लाइट जैसे बुक करेंगे तो इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे वही सेम चीज़ आ रही है। आपका फ़्लाइट नंबर ये दोबारा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखें, हमेशा याद रखिएगा आप लोगों के ये हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों की प्राइस यहाँ पे बढ़नी नहीं चाहिए। कोई एक्स्ट्रा आप ऐड सर्विस करते हैं तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट एग्री करते हैं। ज्वाइन विद डिस्काउंट क्लब आपने ज्वाइन नहीं करना तो कोई मसला नहीं, 20 dirham का डिस्काउंट हो जाता है, बट हम नहीं करते, नो थैंक्स। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारा नाम आ जाता है, हमारा ये सब कुछ आ जाता है। और इसके बाद कोई पास आपने प्रिविलेज पास जो से आपने डालना है, अपना नाम शाम यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद प्राइस पे हमेशा फोकस रखना है। या आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपने कोई और चीज़ सेलेक्ट करनी है, 10 kg या 20 kg या 26 kg या 32 kg, ये कोई और चीज़ हमने कोई सिलेक्ट नहीं करनी है। हमने नॉर्मल बैक पैक जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। ये इसकी लिमिट है 10 kg जो सी आप कैरी कर सकते हैं फ्री बैक पैक, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम किए यहाँ पे। और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं नन। और उसके बाद करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया जी सीट। अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी पेमेंट होती है, ठीक हो गई। यहाँ पे हम करते हैं शो स्लीक सीट। आपके पास कोई भी आपने उठानी है ना, इनमें से जहाज़ के अंदर ये सारा ये एक किस्म का मैप दिया हुआ है, कोई भी उठानी है सीट तो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं 72 dirham फॉर एक्स्ट्रा सीट। तो हम कहते हैं जी हमने कोई भी उठानी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अनटैप करते हैं। तो यहाँ पे जो सा गाइस हमने जो सा उसको अनटैप किया तो उसके बाद हमने कोई सीट सेलेक्ट नहीं करनी, रैंडमली जो हमें मिल जाती है, हमने एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। तो नो सीट सेलेक्टेड डन करना हमने कि भाई हमने कोई और सीट सेलेक्ट नहीं करनी। देखा हमारी प्राइस फिर भी सेम ही है। अच्छा, ये सारी कोई आपने ऐड करवानी है, कोई एयरपोर्ट ट्रांसफ़र स्पेशल, एयरपोर्ट चेक इन या विज एयर प्रायोरिटी, हमने नो करनी है। नेक्स्ट कर रहे हैं, किसी पे टैप इन नहीं करना। उसके बाद आपका आ जाती क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। क्रेडिट कार्ड डालेंगे तो आपके पास पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट जैसे ही आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी आपको बैंक से मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आपको एक पेज सामने आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आपने पेमेंट कर दी, आपकी फ़्लाइट कंफर्म हो गई। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसा फिर यानी कि पेज आता है आपको जी। तो गैस जैसे ही आप अपनी पेमेंट कर देंगे ना क्रेडिट कार्ड से तो ये आपके पास एक इमेज आ जाएगी कि भाई आपने जिस कंट्री की भी फ़्लाइट बुक की है, तो इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा आपके पास उसी ऐप के ऊपर, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल नज़र आ रही है आपको। मैंने अपनी जो अबू धाबी से बहरैन की थी तो ये उसकी सक्सेसफुल है, ठीक है। 50 यूरो की फ़्लाइट थी, 20,000 22,000 रुपये की बनती है, 18,000 इतने की बनती है। तो उसके बाद आपको एक दिन बाद जो है आपको ईमेल भी आ जाती है। ईमेल के अंदर ये आपको एक ऐसा इंटरफेस बताया जाता है, आपका फ़्लाइट नंबर ये ऊपर लिखा हुआ आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर भी जो सा है ये आपका फ़्लाइट नंबर है, ये देखें, हमेशा याद रखिएगा। आप गूगल पे भी लिख सकते हैं, विज़ एयरलाइन की वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे लिखें विज़ एयरलाइन, उधर वेबसाइट के अंदर जाएं, उधर आप अपना ये जो सा है डालें, ये फ़्लाइट नंबर और अपना नेम, जिस नेम से और अकाउंट आपने विज़ एयरलाइन का बनाया है ना, और उसके बाद आपने फ़्लाइट बुक की है, ठीक है, तो वो आप डालें तो आपको वो वहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये देखें मेरी जो सा है ये फ़्लाइट ट्रैवल आइटनरी आ गई है, ये ईमेल के ऊपर आती है, ठीक है। तो ये भी आप जो सा ना आपके पास नाम, आपका पता, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, और आपने पेमेंट कर दी है, और ये आपका फ़्लाइट का ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये 2 पेजेस जो से ना लाजमी जो से ना आप इसको प्रिंट करवा लिया करें। इधर इस्लामाबाद पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से अगर आपकी नेक्स्ट से नेक्स्ट कंट्री की फ़्लाइट है ना, तो ये प्रिंट अगर करवा लेंगे तो एक आपके अथेंटिकेटेड प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर ट्रांजैक्शन होती है ना आपके बैंक से कि भाई विज़ एयरलाइन ने आपके पैसे काट लिए हैं, आपकी फ़्लाइट बुक हो गई, उसका भी एक स्क्रीनशॉट की आप पेपर प्रिंट तीनों करवा लें। एक ये प्रिंट, पेमेंट सक्सेसफुल ऑफ योर फ़्लाइट, एक ये प्रिंट, और एक आपको जो बैंक मैसेज करता है कि भाई आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, फ़्लाइट बुक हो गई है। क्योंकि ये फ़्लाइट जो सी है ना कोई भी एजेंट कंसल्टेंट बुक नहीं करता, ठीक है।
यहाँ पे कोई भी जो उनसे बैठे हुए ना जो फ़्लाइट बुकिंग करने वाले वो भी नहीं करते। तो ये आप अपने डेबिट कार्ड से करें लाजमी, ठीक है, किसी के डेबिट कार्ड से नहीं करें, और अपने सेल फ़ोन से ही करें, उसी सेल फ़ोन से जो आप अपने साथ टूर पे लेके जाएंगे। और अपना आईडी और पासवर्ड हमेशा याद रखें अगर फ़्लाइट बुक करते हुए, ठीक हो जी। तो गाइस आप सब लोगों के साथ शेयर करता चलूँ 3 टिप्स, ठीक है। फ़्लाइट इसी तरीके से बुक करनी है, हो जाएगी, ठीक है। आपने वही मोबाइल लेके जाना टूर के साथ, जिस ऐप से जो है ना आप डाउनलोड करेंगे और फ़्लाइट बुक करेंगे, उसी फ़ोन से जो है आपने अपने साथ टूर पे भी रखना है। सेकेंडली, आप अपने डेबिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन करते हैं ना फॉर फ़्लाइट, वो हमेशा अपने साथ रखा करें और किसी दोस्त का लेने की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना ही डेबिट कार्ड जो है इस्तेमाल करें, ठीक है। 18,000 से 15,000 से 20,000 से कुछ भी नहीं आपका मसला बनेगा, ठीक है। ये फ़्लाइट जो विज़ एयरलाइन की है ना, ये 15 से लेके समझ लें 25,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा है। मैंने जो दी थी बाकू से दुबई आने की सिर्फ 15,000 पे दिया था विज़ एयरलाइन, ठीक है। तो डेबिट कार्ड अपना इस्तेमाल किया करें, किसी दोस्त का नहीं इस्तेमाल करें, किसी भाई का भी नहीं, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जैसे ही आपको पेमेंट सक्सेसफुल की प्रिंट आ जाती है तो तीनों प्रिंट आप लाजमी लेके जाएँ, बैंक ट्रांजैक्शन की और पेमेंट सक्सेसफुल की, और जो ईमेल आती है आपको आपके जीमेल पे, ठीक है, आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। नेक्स्ट करेंगे ना तो आपको देनी पड़ेगी जीमेल, तो जीमेल पे ही आपके ईमेल के ऊपर आपको प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। वो आप तीनों प्रिंट करवा लीजिएगा ताकि आपको पाकिस्तान की इमिग्रेशन पे अगर आपकी किसी और 2-3 कंट्रीज़ का टूर है तो आप विज़ एयरलाइन यूज़ करें, तो आप उनको दिखा सकते हैं कि भाई ये मेरी पेमेंट्स हैं हुई हैं, मेरी फ़्लाइट जो है कंफर्म है, ठीक हो गया। और ईमेल हमेशा वही दें जो आप यूज़ करते हैं, ठीक हो गया गैस। ये एक छोटी सी टिप्स थी। तो उसके बाद बताया चलो इसी तरीके से आप जो है फ़्लाइट बुक कर लेंगे, फ़्लाइट बुक होगी, आपको सुकून हो गया। अब क्या है, अब आपने ऑनलाइन चेक इन करना है। ऑनलाइन चेक इन क्या होता है? ऑनलाइन चेक इन ये होता है कि भाई फ़्लाइट से यानी कि 4 घंटे पहले और 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपकी समझ लें कि भाई फ़्लाइट है, उससे फ़्लाइट से 4 घंटे पहले, ठीक है, आपको एक ईमेल आएगा। अगर ईमेल ना भी आए तो आपको इसी एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पे चेक इन का ऑप्शन आता है। चेक इन का ऑप्शन क्या आता है, किस तरीके से आपको फ़िल करना है चेक इन, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले चेक इन ये होता है कि भाई आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे टैप करेंगे विज़ एयरलाइन की वेबसाइट पे, ठीक है, ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे आपका नीचे आ रहा होगा कि भाई अब समझ लें आपकी 4 घंटे बाद की फ़्लाइट है, ठीक है, 5 घंटे बाद आपकी फ़्लाइट है, 8 घंटे बाद आपकी फ़्लाइट है, एक एग्जांपल के तौर पे। वहाँ पे आप दोबारा अपनी उसी मोबाइल की एप्लीकेशन में जाएंगे जिससे आपने विज़ एयरलाइन डाउनलोड की है, ठीक हो गया। वहाँ जाएंगे आप, वहाँ पे जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको चेक इन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपकी जो फ़्लाइट अभी 8 घंटे बाद होने वाली है, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे ना तो किसी नेक्स्ट कंट्री में आप जा रहे होंगे ना तो वो विज़ एयरलाइन वाले पूछ लेते हैं भाई अगर आपके पास वीज़े की कॉपी है तो वो दिखाएं, वीज़ा नंबर है तो वो दिखाएं, और उसके बाद आपसे एड्रेस पूछते हैं, आपका नेम पूछते हैं। यही छोटी सी चीज़ें। तो चेक इन किस तरीके से करते हैं उसकी वीडियो आप देख लें जी। तो गाइस अभी हम जो है ऑनलाइन चेक इन करने वाले हैं विज़ एयर की। मेरी परसों की फ़्लाइट है तो ऑनलाइन बोर्डिंग पास जो हमने निकालना है उसको यहाँ से फ़ोटोकॉपी प्रिंट करना है। तो अभी ऑनलाइन चेकिंग जो सी हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है एंड योर बोर्डिंग कार्ड इन एडवांस। हम यहाँ पर टैप इन करेंगे चेक इन में। अच्छा ये मेरी नाम आ गया है और नेक्स्ट करेंगे हम। बाकू टू अबू धाबी मेरी फ़्लाइट है। अच्छा सिलेक्ट जो सीट हमने रेंडमली करनी है इसमें, क्योंकि अगर रेंडमली नहीं करेंगे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो अभी हम बैगेज जो सा है वही जो फ्री है 7 kg अलाउंस। नेक्स्ट। अच्छा ये स्टेप लिखे हुए हैं स्टेप बाय स्टेप 4 9, हमने 9 पूरे करना है। यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ जो सी है वो ऐड नहीं करनी, कोई प्रायोरिटी या पे एयर ट्रांसफ़र। नेक्स्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विज़ एयर की तरफ से आपको बोर्डिंग पास निकाल के दिखाएंगे। और यहाँ पे हम जो सा है इंफॉर्मेशन अपना जो सा है इंफॉर्मेशन डालेंगे पासपोर्ट की। की सारी इंफॉर्मेशन थी हमारी। तो ये क्या है भाई? ये लिखा है कि नॉट परमिटेड जो आइटम्स हैं
वो अलाउ लिखी नहीं हैं है, और ठीक जो हो सारा कुछ बताया कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। ठीक हो गया। इसको नेक्स्ट करते हैं हम ऑनलाइन चेकिंग इन विज़ एयर। आप अच्छा, देख सकते ओपन हैं मेरी PDF सीट जो कार्ड सिलेक्ट हुई है वो हो गई अब, बस वो बोर्डिंग 22D। कार्ड ये बन ओपन गया PDF आपका। फाइल कार्डिंग, ये डाउनलोड डाउनलोड PDF बोर्डिंग कार्ड, ये डाउनलोड हो रहा है गाइस। ये हमारा बोर्डिंग पास हो गया। अब इसको हम यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं एयर ड्रॉप तरीके से। जो है ऑनलाइन चेक इन करना है, अपनी फ़्लाइट से 4 से 5 घंटे पहले चेक इन लाजमी कर ले, वरना आपको 50 यूरो देना पड़ेगा एयरपोर्ट पे जाके, ठीक है। और वो आपकी चेक इन करेंगे। छोटी सी बता दी आपको, ठीक हो गया। कोई एक्स्ट्रा लगेज लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेके जाना तो उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करनी पड़ेगी ऑनलाइन, जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। मैंने तो अपना 10 किलो का बैग लेके गया था, ठीक है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। आपको मैंने फ़्लाइट भी डमी बुक करके दिखाई, ठीक हो गया। और आपको बताया ऑनलाइन चेक इन किस तरीके से करना है। ये दोनों आपको इंशाल्लाह जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और लास्ट में एक टिप बताता चलूँ कि जब आप ऑनलाइन जो है चेक इन करते हैं ना कभी कभार अपनी ऐप से, तो आपको एंड में प्रिंट नहीं आता, ठीक है। आप चेक इन कर लेते हैं, आपके सारा जो है सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, तो एंड में वो प्रिंट नहीं आता, ठीक है। प्रिंट नहीं आता वो चेक इन का। तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें आपको करना चाहिए ऑनलाइन, फिर आप जाएं गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें विज़ एयरलाइन। विज़ एयरलाइन लिखेंगे ना आप, तो वहाँ पे जाएंगे, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे लिखा होगा चेक इन। चेक इन पे आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद अपनी फ़्लाइट नंबर और अपना नाम, ठीक है, डालेंगे उसके अंदर, तो आपका वो बोर्डिंग पास जो है ना चेक इन, वो निकल आएगा। एक टिप थी ये कि भाई अगर आपका ऑनलाइन ऐप के थ्रू चेक इन का वो पेज ना निकले ना, तो फिर आप लोग जो है गूगल पे वेबसाइट से जो है आप लॉगिन कर लें, ऐप से नहीं, वेबसाइट से लॉगिन करेंगे, फिर आपका जो है वो चेक इन बोर्डिंग पास वाला वो पेपर निकल आएगा। और एक और लास्ट में मिसकंसेप्शन ये डाली हुई है कि भाई बोर्डिंग पास होता है, वो बोर्डिंग पास नहीं होता। बोर्डिंग पास आपको एयरपोर्ट के अंदर मिलता है, ठीक हो गया। ये सिर्फ चेक इन होता है। चेक इन का मतलब ये है कि भाई आपने 5 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट से जो है अपना नाम, पता, एड्रेस, जो सी कंट्री में जा रहे हैं वो आपने फिल करना होता है ऑनलाइन ऐप के अंदर, ठीक है। अगर नहीं करेंगे 50 यूरो काट देंगे, ठीक है। अगर कर लेंगे तो आपका ऐसा एक पेज नज़र आ जाएगा जो आपको आगे या पहले मैंने दिखाया, ठीक है। वो आप लेके जाएंगे काउंटर पे एयरपोर्ट के टाइम, ठीक है, अपनी फ़्लाइट के टाइम, तो सीधा देखेंगे आपकी कंट्री, ये आपका चेक इन, ये पेपर देखेंगे, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास दे देंगे। कोई इतना मुश्किल साइंस नहीं है, मगर ये इस टॉपिक के ऊपर किसी ने बात खुल के की नहीं है ना, तो ये बात है। मैं आपको बताया चलूँ, मैं इस एयरलाइन को रेटिंग देता हूँ 8/10, 9/10 देता हूँ, ठीक है। बड़ी अच्छी एयरलाइन है, सस्ती एयरलाइन है। 15,000 रुपये में आपको पता है बंदा इस्लामाबाद से कराची तक नहीं पहुँच सकता, तो ये आपको दूसरी कंट्री में लेके जा रही है। तो गैस, और फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना तो बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चन पूरा लिख के भेजा करें, हेलो हाय ना किया करें, ठीक है। पूरा क्वेश्चन भेजा करें, वॉइस मैसेज कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह फिर भी आपको जो है जल्दी रिप्लाई करूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक हो गया। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। पाकिस्तान का टाइम है मगर 6:20 हो गए, तो ये सीट्स हैं, ये सब फ्री हैं। उसके बाद ये देखना विज़, तो ये विज़ एयर का इंजन है, तो बड़े अच्छा है। 15,000 रुपये की फ़्लाइट बहरीन में। अभी चलते हैं आगे।